इनकी देखभाल और जो वाटर बाउजर हमने मंगाए हैं ये इनकी बैकअप के लिए होंगे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे पानी ख़त्म हो जाता है तो ये वाटर बाउजर जो 18,000 लीटर के जदीद तरीन वाटर बाउजर्स हैं, इनके अंदर भी प्रेशर पंप्स लगे हुए हैं। ये वाटर बाउजर ख़ुद भी एक किरदार अदा कर सकते हैं इमरजेंसी में फायर टेंडर का। तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप क्वालिटी इसकी देख सकते हैं। इस क्वालिटी के फायर इंजन्स कभी भी नहीं आए। ये पहली दफ़ा जदीद तरीन फायर इंजन मंगाए गए हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहता चलूँ कि ये अब जब यहाँ से कस्टम से क्लियरेंस इनकी हो जाएगी तो हमारी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कराची आकर ये तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। फायर डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार होगा, KMC इसकी मालकी करेगी और ये SIDCL यानी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड का ये बहुत बड़ा तोहफ़ा कराची के लिए यहाँ पर आ गया है। हमने SIDCL में जो हमारे दोस्त हैं सारे शामिल, हमारे जो CEO हैं खाकान मुर्तज़ा साहब, बिलाल, सब ने इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का भी मशकूर हूँ जो आज यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं और ये लोग भी इसकी देखभाल में, इसकी एग्जीक्यूशन में, इसको चलाने में, इसकी रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी अपनी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को ज़रूर इरसाल करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहता हूँ असद भाई और अमीन भाई अगर कोई एक दो लफ्ज़ कहना चाहें तो। बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम को ज़बरदस्त मुबारक कि वफाकी हुकूमत का किया हुआ वादा आज पूरा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इसका तमाम क्रेडिट गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक़ मेयर वसीम अख्तर को जाता है कि उनकी कोशिशों काविशों की बदौलत 50 फायर टेंडर कराची पहुँच चुका है और बहुत जल्द तमाम स्टेक होल्डर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, वाज़ा और दो टोक अंदाज में कि कराची के तरक्याती कामों पर रुकना अंदाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत और MKM का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि जो 1.1 ट्रिलियन कराची के डेवलपमेंट पैकेज के लिए दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला उसे हर सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। गुड न्यूज़, K4 वापडा के हैंड ओवर हो चुका है और असद उमर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है कि इसके लिए 50 अरब हो, 60 अरब हो या 100 अरब हो, K4 का मंसूबा हर सूरत में 3 साल के टाइमलाइन के साथ मुकम्मल किया जाएगा। ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं बस के लिए टेंडर कर दिया गया है। जून इंशाअल्लाह ताला जून 2021 इसी साल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुरजानी से लेकर नुमाइश तक शुरू कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी गई इन तमाम चीज़ों में कि टाइमलाइन मुकम्मल होगा, हर टाइमलाइन के साथ तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और नंबर 2 तमाम चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। दो चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वफाकी हुकूमत सूबा हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है और इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम इसी तरीके से जो आज खुशखबरी मिली है 50 फायर टेंडर के साथ, वक्तन फ़वक्तन उन्हें खुशखबरियाँ मिलती चली जाएंगी और कराची के लिए जो वादा कराची के अवाम से वफाकी हुकूमत ने और सूबा यानी कि MKM ने मिलकर किया, इंशाअल्लाह ताला उसे हर सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, इमरान इस्माइल को, क्योंकि उन्होंने बड़ी अपनी ज़ाती काविश के साथ इस इनिशिएटिव को और ये हमारे पास लेकर आए थे मंसूबा और बड़ी खुशी से हमने इनको सपोर्ट किया है। बड़ी आज खुशी की बात है कि वो मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अमीन भाई ने आपको कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 2 मंसूबों को तो बता ही दिया स्टेटस। अगली एक्नेक मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो सूबा जो तकरीबन 1/2 से काम करने की कोशिश कर रहा था K4 को मुकम्मल करने के लिए और नहीं कर पा रहा था, उससे वफाक उसका इंतज़ाम संभाल लेगी और वापडा वो फिर जिम्मेदारी अपनी पूरी करेगा। उन्होंने अपनी स्टडीज़ इसके ऊपर ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं कि इस मंसूबे को आगे जिस तरीके से लेकर चलना है उसके ऊपर वापडा का काम शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइन का आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पर कराची में पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा और ग्रीन लाइन जो है वो इंशाल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगी।
इसके अलावा जो 3 मंसूबे हैं, 2 जो हैं वो कराची में रेलवेज़ ने मंसूबे करने हैं। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और दूसरा कराची फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा है, जो यहीं से इस KPT को कनेक्ट करेगी। पिपरी तक एक ऑल्टरनेट लाइन डाली जाएगी और उसके ज़रिए यहाँ से फ्रेट जाएगा, ताकि कराची के शहर के अंदर जो इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है उसको भी कम किया जा सके, और जो इस वक्त पोर्ट के ऊपर डिलेज़ होते हैं क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो जाता है नीचे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की वजह से, उसको भी ख़त्म किया जा सके। दोनों के कंसल्टेंसी के जो अवार्ड जो हैं वो किए जा चुके हैं। कंसल्टेंट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और अगले 3 से 4 माह के अंदर उनका काम मुकम्मल हो जाएगा और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद ये बिडिंग के अंदर चले जाएंगे मंसूबे। और आखिरी चीज़ जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, जो नाले हैं महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी नालों की क्लियरेंस और उनके ऊपर जो रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, उसके लिए NED यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। NED ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस मॉडलिंग के मुताबिक उसके ऊपर महमूदाबाद नाले से स्टार्ट करके काम इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर NDMA अपना काम शुरू कर देगी जिम्मेदारी निभाना, और अगले वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला उसकी भी एक बाकायदा तकरीब करके हम उसका इफ्तिताह भी करेंगे, लेकिन काम उससे पहले ही इस हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो जिम्मेदारियाँ वफाक ने ली थी आज से चंद माह पहले, मुझे पता है कराची में, क्योंकि कराची में कई सालों से नहीं कई दिहाइयों से कराची को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह वो नहीं होगा कि जैसे उस दिन बिलावल साहब ने अपनी पार्टी की पहली पाकिस्तान में और सूबे के अंदर हुकूमत आने के 49 साल के बाद 20 दिसंबर में, उनको याद दिला रहा था, उसको तो वो पैदा नहीं हुए थे शायद, इसलिए नहीं उनको पता, 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज 49 साल के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए काम करने के लिए, और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के 2 हफ्ते बाद ये सवाल कर रहे थे कि इमरान खान ने अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं नया बनाया। तो इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा नहीं देखने को ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला ये वादे पूरे होते जाएंगे। इसके साथ साथ KPT जो है वो भी कराची के लिए कुछ मंसूबों के ऊपर काम करिए। तो मैं अली जैदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अली चलें, उससे जितनी देर वो आ रहे हैं मैं ना जरा बताओ तो KPT क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वफाक की तरफ से तीनों वज़ीर जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अहम रुकन थे मौजूद हैं और मौजूद हैं यहाँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत परेशान हैं इससे कि वादा किया गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कराची की सेपरेट हो जाएगी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सेपरेट हो जाएगी। 5 सितंबर को ये ऐलान हुआ था और अब 5 जनवरी पे पहुंचे हुए हैं और अभी तक उसका इब्तिदाई काम नहीं हुआ। हमें इस बात की भी तशवीश है कि वो जो 1 साला प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे सड़कों के हवाले से, अब उसके अंदर भी ये 7वां महीना शुरू हो जाएगा इस साल के बजट के, इसके वो बजट में मौजूद थे। उन प्रोजेक्ट्स पे भी कोई काम सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही और हम समझते हैं कि ये बातें आप अपनी कमेटी में हमारी जो तशवीश है उसको पुरजोर तरीके से वहाँ बयान करें और उनसे भी एक शेड्यूल कहें कि आवाम के साथ शेयर करें कि कब काम कब होगा। जिस तरह अभी ग्रीन लाइन के लिए कहा गया कि जून में बस चलेगी और ये कहा गया कि नालों की सफाई जो है वो इसी हफ्ते शुरू होगी, वो भी तारीखें दें, सिर्फ बातें ना करें। इससे कि बातों से अब हम लोग जो हैं तंग आ चुके हैं, हमें ना असेंबली में बोलने देते हैं ये लोग। एक बदतरीन डिक्टेटरशिप कायम हुई हुई है इस जगह, न स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर कोई हिस्सा है, ना असेंबली अपना कोई फाल किरदार अदा कर सकती है। तो हम मजबूर हैं कि आपसे ही दरख्वास्त करें कि इन मसाइल को आप अपनी कमेटी में ज़रूर उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा कोयटा में अल्लाह कराता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 बस छोटे छोटे ऐलानात इसके ऊपर जो भी अभी चेयरमैन KPT से मैं कह रहा था कि जो भी चार्जेस होते हैं जो
वॉरफेज के अलावा बाकी जितने चार्जेस होते हैं पोर्ट के वो सारे वेव हैं ये सारे कार्गो पे, नंबर 1। नंबर 2, एक पाकिस्तान मेरे ख्याल में जब वो हो जाएगा, क्योंकि असद उमर साहब यहाँ खड़े हैं इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं इंशाल्लाह, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जॉइंट वेंचर एक होने जा रहा है। जेवी जॉइंट, लोन नहीं है, ग्रांट नहीं है, जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। और एक तरफ से और वो सीपैक के अम्ब्रेला के अंडर होगा, एक तरफ से इंशाल्लाह केपीटी होगी और दूसरी तरफ से चाइना की एक स्टेट ओन एंटरप्राइज है। और वो पूरे कराची का काफ़ी पोर्ट के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इससे ज़्यादा भी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि एक दफ़ा वो साइन हो जाए तो फिर आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज़, क्योंकि सारे यहाँ पे हैं 3 फेडरल मिनिस्टर्स, गवर्नर साहब, आप भी, सारे MPs, मैंने ख़त भी लिखा है मुराद अली शाह साहब को। मैं दोबारा आपके तवस्सुल से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जिना ब्रिज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये केपीटी ने बनाया था 25, 26, 27 साल पहले और बना के कराची को तोहफा दिया था। जैसे कि क्लिफ्टन या वो जो अंडरपास है वो, या वो केपीटी ब्रिज जो कुरंगी के ऊपर है वो, ये केपीटी ने इसके ऊपर कोई टोल नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये केपीटी ने बना के शहर कराची को दिया था। अब दरख्वास्त ये कि इसको मेंटेन आप कर लें। मैंने आपको ख़त लिखा है कि ये ब्रिज पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा होता है, बंद होता है, पूरा पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हो जाएगा केपीटी से, एक पोर्ट आपका चला जाएगा, फिर सिर्फ कासिम रह जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप प्लीज़ वॉर फुटिंग पे इसकी जो मुरम्मत का काम है वो करवा दें। मैं आपको ये भी ऑफ़र करता हूँ कि अगर आप नहीं करवाना चाहते या नहीं कर सकते, हम आपको कर देंगे। सिंध हुकूमत को फिर हम जो प्रोविंशियल टैक्स है उसमें निकाल देंगे, हम कर देंगे ना, हम ठीक कर देंगे ये भी। फिर आप हमसे इतना टैक्स मत लीजिएगा, कुछ तो कर दें। या ये ठीक नहीं कर सकते, हम ऑफर कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, ये कर देंगे, केपीटी बोर्ड पूरा कर देगा, तीनों चीज़ों को कर देगा, लेकिन उतना हिस्सा फिर आपके टैक्स से निकाल देगा या टोल लगा देगा। ऐसे नहीं हो सकता कि फ्री फंड में आप लेते जाएं और एक्नॉलेज भी ना करें कि जी हमारे लिए किया किया। और आखिर में गवर्नर साहब आपका, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफ कोर्स, और जो भी SIDCL में सब लोग, असद उमर सबका, हाँ वो मैं आपका दोस्त, हमने तो आपसे ज़्यादा मांगे थे, मेंटेन हम करेंगे और KMC को देंगे, वो भी मेंटेन नहीं कर सकती, फिर टायर ढूंढिएगा उसके आप। हमारे पास मेंटेन भी होगा, पोर्ट कासिम भी मेंटेन कर लेगी और केपीटी भी मेंटेन कर लेगी। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, KMC ने अपनी नहीं मेंटेन की, आप नहीं दे देंगे उनको, वो क्या करेंगी। तो जितनी भी आप देना चाहते हैं हम आपको मेंटेन भी करेंगे। आपको पता है कि शहर में जब भी आग लगती है केपीटी के फायर, कल भी परसों भी आग लगी हुई थी, मैं कोयटा में था साइड में, वहाँ भी केपीटी के ही फायर टेंडर्स गए थे। तो गवर्नर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर आपको शुक्रिया। कराची के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक, हमारे पास इतने बड़े शहर में फायर ब्रिगेड नहीं, मतलब, और ये भी एक ज़रा कौम के लिए सोचने का मुकाम है कि फायर ब्रिगेड के इंडक्शन पे 3 फेडरल वजीर, गवर्नर, पूरी आदि खड़े में, आगे बढ़ना है मुल्क को इससे ज़्यादा। बहुत मेहरबानी साहब। ये बताइए कि ये अच्छी बात है कि कराची में आग लग जाती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, मासूम जाने चली जाती, वज़ीर आज़म की अपने एक अच्छा तोहफा अमीन उल हक साहब भी खड़े, इनकी ये जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी और सिंध हुकूमत की 18वीं तरमीम आयल तो नहीं, इस पर भी सियासत तो नहीं हो जाएगी कहीं इनको असम्बली से करारदाद पास करके कहीं और खड़ा कर दिया जाए, उसके लिए भी कोई लायबिलिटी आएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें हिस्सेदार बनेगी और उनको बनना भी चाहिए, इसलिए कि सिंध में ये फायर टेंडर्स आए तो सिंध में ही हैं, और यहाँ पे लोगों की मुश्किलात को देखते हुए ये फेडरल वफाक ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी और यहाँ पर आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट सिंध गवर्नमेंट इसमें बनेगी। हैदराबाद वगैरह के लिए कि फायर टेंडर है कराची की, अच्छी बात है, आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत दावा ये करती है कि जो फायर टेंडर अब आए, ये शायद खाकन अब्बासी के दौर में ये टेंडर हो चुका था, पैसे भी इस पर रिलीज हो चुके थे और आपने डिले मंगवाए हैं। और सेकंड ये है जो कराची, ये मुल्क भर में जो 12 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ है, अभी तक लाइट नहीं आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? उमर अयूब साहब कहते हैं कि 50 जो फ्रिक्वेंसी 50 से एकदम अचानक 0 पर हो गई, 50 से 49 भी हो सकती है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, तो आप नहीं समझते कि गैर जिम्मेदाराना बयान था? देखिए, एक पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ, दूसरे का असद उमर दे देंगे।
ये बिल्कुल गलत बात है कि जो काम वफाकी हुकूमत करती है उसके ऊपर वो फ़ौरन कहते हैं जी ये तो हमारा था, ये फ़लाने का था, ये ढिंके का था। अगर किसी की तारीफ़ नहीं की जाती तो कम से कम झूठ बोलने से परहेज़ करना चाहिए। मैं जब गवर्नर बना था तो ये SIDCL, इसका नाम KIDCL था, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर इसका स्कोप बढ़ाकर इसको सिंध पे पूरा किया गया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड किया गया। और इसके ऊपर भी बहुत इतराज़ात आए कि जी ये क्यों वफाक इसके थ्रू क्यों काम कर रही है, वफाक को इसके थ्रू काम नहीं करना चाहिए इस कंपनी के। ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं आया था तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर आया हुआ था कि जी ये फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। पैसे भी अप्रूवल हमने वफाकी हुकूमत से लिए, ये असद उमर खड़े हुए, इन्हें पता है, सारी PND से पैसे आए थे। इसके टेंडर भी हमने किए हैं, बिल्कुल शफाफ टेंडरिंग हमने किया है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कोई कहे कि जी टेंडर भी हो गए थे तो मंगा भी लेते अगर हो गए थे तो। टेंडर भी हमने किए हैं, इसकी कंसल्टेंट कंपनी भी हमने हायर की है, इसके टेंडर्स को खोला भी हमने है, पैसे भी वफाक ने दिए हैं। उनके दौर में कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ ख्याली पिलाव वो पकाते रहते हैं बैठ के कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, तो ये जो ट्रिप हुआ ये भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया होगा। फिर इसका सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये भी उन्हीं से पूछें। ये वैसे बड़ी मज़ेदार इन्होंने बात कही कि वो कह रहे हैं कि वो ऑर्डर भी कर चुके थे, पैसा भी रिलीज़ हो चुका था, तो उनसे पूछे फिर फायर टेंडर किधर थे या वो पैसा जो रिलीज़ किया था वो भी अपने स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में भिजवा दिया था कहीं। वैसे मियाँ नवाज शरीफ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उनकी धूम इस वक्त दुनिया तक पहुंच चुकी है और अमेरिका में लोगों ने उनके सुप्रीम कोर्ट के हमले को रोल मॉडल बना के कांग्रेस पे हमला किया है। लेकिन जो आप बात करें बिजली के निज़ाम के अंदर, ज़ाहिर है अभी वो तफसीलात उसकी आ रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछले 5-7 साल में ये तीसरी दफ़ा हुआ है। आपको पता है 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। बड़ा जब प्लांट जो है वो जब आउट ऑफ सर्विस एकदम से अचानक जाता है तो उसकी वजह से फिर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है और सिस्टम बचाने के लिए शट डाउन करता है। उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे मुल्क में हो जाए, लेकिन हो जाता है। अमेरिका में हुआ था, अभी कनाडा